एक सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है। क्या हम सिर्फ इसीलिए कमज़ोर हैं क्योंकि हमारी कमज़ोरियाँ दिखती हैं? क्या है इसका दृष्टिकोण? अरे ओ बहुरानी, मेरे घर की महारानी, सारा दिन उस कुर्सी पे जमी रहती है ऐसे लिए लिए हैं? ना काम की ना काज की, दुश्मन और अनाज की हैं? अरे खुद तो ऐसी ही है और बेटी भी ऐसी जंदी हैं? नहीं अरे माँ जी, दिखा माँ जी, क्या करेगी सड़क के? माँ जी, ये मेरी बच्ची है, मेरे दिल का टुकड़ा है, आप मुझे दे दीजिए इसे। ले दिखा मुझे दे मुझे माँ जी, दीजिए। ले जा मर ऊपर से टेढ़ी मेढ़ी हैं? कलंकनी होगी मेरे खानदान की। मेरे खानदान में ऐसा कोई ना हुआ, जैसी माँ वैसी बेटी। क्यों ले आई मैं इसे? प्रतिभा के माता पिता उसके हर संभव इलाज की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मैडम, ये मेरी बच्ची है, आप इसे देख लीजिए। इसकी उम्र के बाकी बच्चे चलते भी हैं और खेलते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ये बच्ची 1 साल की हो गई है, ना ही तो ये चलती है और ना ही ये खेलती है। कृपया आप इसे देख लीजिए डॉक्टर मैडम, प्लीज आपकी मेहरबानी होगी, आप इसे देख लीजिए। मैंने देख लिया है और रिपोर्ट्स भी पढ़ ली हैं, पर मुझे माफ़ कीजिएगा रीता जी, आपकी बच्ची में कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं और ये ताउम्र रहेंगी। इस पर खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आप मेरी बात माने तो ले जाइए। मैडम एक बार देख लीजिए प्लीज़, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, देख लीजिए प्लीज़। उसके लिए हर अच्छे विद्यालय में जाते हैं। नमस्ते प्रिंसिपल मैडम, हम अपनी बेटी के दाखिले के लिए आए हैं। क्या उसका एडमिशन हो जाएगा? नमस्ते। अच्छा, आपकी बेटी कहाँ है?
शारीरिक सीमाओं ने उसकी गतिशीलता को प्रभावित कर दिया था और सामाजिक मेलजोल खत्म। जीवन में लोगों का खालीपन था, पर उसके सपने उम्मीदों से भरे। वह हर मुश्किल को पार कर IAS बनने की तैयारी कर रही थी और उसका परिवार उसके विवाह की। क्या फायदा तेरे उछल कूद करने का? आए थे ना इतने रिश्ते, कौन बिहार ले गया? अरे मिट्टी के बर्तन में भी तिरछापन होता है ना, तो दुकानदार उसे छुपा के रखता है। और तू अपनी महंगी लूली टेढ़ी मेढ़ी बेटी को दुल्हन बनाने चली है। बना बना कर मनमानी। अरे माँ, आप ये क्या कह रहे हो? वो भी तो आपकी पोती है। अरे तो आए थे इतने बिहाने वाले, कौन बिहार ले गया? ऐसी को कोई ना बिहाए। राम राम मम्मा जी। राम 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 साहब। बैठो बैठो। अच्छा बढ़िया। क्या कर रही लड़की को बुलाई नहीं? हमारा तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और अभी तो हमारा कपड़ों का बिजनेस है। भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है। हमारे पास शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, आप लड़की को बुलवा दीजिए। बुलाती हूँ। अरे रीता, ले तो आओ उसे जरा एक बार। अरे ये क्या है माँ जी? आप तो कह रहे थे आपकी लड़की IAS की तैयारी कर रही है। आप बताना भूल गए क्या? आपकी लड़की टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। कुछ नहीं कहा, इनके माँ बाप से पूछो। माँ जी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लड़की है। अरे टेढ़ी, तो- चलो नहीं हो, चलो। जाओ जय राम जाओ। जी की, भाई जय राम जी की। जय राम जी की। अरे मैंने तो पहले ही कही थी, कौन बिहाएगा ऐसी को? कर लो अपनी मनमानी। ये सब बर्बाद और किया पैसा मेरे लड़के का, और 4 बातें और सुन ली उनके बदले में। मत करो अपनी इतनी मनमानी, नहीं ब्याह कोई ऐसी को। और कितनी बार मुझे ये सहन होगा माँ? नहीं अब बेटा, नहीं होती तो शादी। सब अच्छा हो जाएगा। नहीं करनी मुझे, आप चुप हो जाओ नहीं बेटा। करनी शादी मुझे। भगवान सब ठीक करेगा। आप चुप हो जाओ, हिम्मत रखो, पढ़ाई करो, जब सब अच्छा हो जाएगा। चुप हो जाओ। ये लोग बनेंगे IAS। All the best. Thank you. All the best. और बिटवा, हम ट्यूशन चले। ठीक चल रहा है।
पहचाना? अरे जयराम जी की पहचाने की काहे नहीं आपको? हमारी हम सुने आपकी बिटिया IAS बन गई है। सुनने की क्या बात है, बनी गई है, इतना पढ़ती थी जो, बनेगी नहीं? अच्छा हमारी हम आए थे ना पिछले हफ्ते रिश्ता का बात करने। हाँ आए तो थे, 4 बातें और मुफ्ती सुना के गए थे। एक बार दोबारा बात चलवाए का? हाँ दोबारा रिश्ता? कौन है? जी रोहन की माँ बाप। अरे आओ 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 आओ। नमस्ते। अरे बस बस ठीक है। जयराम जी की मनी जयराम जी की, बैठो। अरे रीटा, चाय पानी का इंतजाम कर, मेहमान आए हैं, तेरी लड़की को देखने आए हैं। बुला के लाओ उसको जरा। आपकी बिटिया हमारी बिटिया देखो भाई सब एक जैसा ही होता है। अच्छा जी जी। अरे वाह वाह बिटिया देखो बिटिया। हाँ बिठाओ उसको बिठाओ भाई। आओ बिटिया बैठो बैठो। माँ बताया नहीं आपने क्या बताऊं, कि शादी के लिए पिघाना नहीं है लड़की को। पता तो है, पर इस तरीके से वही रिश्ता अरे तुम्हें कुछ बिटिया से पूछ लो कुछ। पापा अब ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? तेरी शादी के लिए आए हैं बिटिया, मैंने बुलाए हैं। मैंने मना किया था पापा शादी करने से। क्यों क्यों बेटा, तो शादी क्यों नहीं करनी? ऐसा नहीं है पापा, मुझे शादी नहीं करनी। मैं शादी करूंगी उससे जो मुझे मेरी इज्जत देने के पास होगा। नहीं बेटा तुम हमें गलत समझ रहे हो। आपने मुझे उस समय मेरी अपंगता को देखकर मुझे अस्वीकार करा, लेकिन अब मेरे आप पद के रूप में मुझे स्वीकार कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह करूंगी, परंतु उससे जो मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा मेरी अपंगता के साथ। नमस्ते। अरे बिटिया सुनो तो सही। बिटिया दिव्यांगजनों के साथ होता यह भेदभाव सदियों से चला आ रहा है। महर्षि अष्टावक्र, जिन्हें विद्वानों की सभा में अपनी अपंगता के कारण हास्यास्पद होना पड़ा, उसी सभा में उनके ज्ञान के बल पर राजा जनक स्वयं उनके शिष्य बने। हम आप सभी दिव्यांगजनों को मात्र यही संदेश देना चाहते हैं कि निरंतर प्रयास ही आपके सफल जीवन का आधार है। धन्यवाद।